चलिए इस त्रिभुज के बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यहां देख रहे हैं एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है। इसका हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। अब यहां त्रिभुज में, त्रिभुज यानी तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। तीन भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति। देख रहे हैं तीन भुजा कौन कौन से हैं? ए बी, बी सी और सी ए। इसमें तीन कोण भी हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी, ठीक है। तीन कोण भी हैं और तीन भुजा भी। और शीर्ष भी देखेंगे, ए नोक, जो नोक है ना वो शीर्ष कहलाता है। ए बी सी, तीन शीर्ष है, ठीक है। और तीन कोण हैं, तीनों कोणों का योग, जब इस कोण का इस कोण का इस कोण का योग निकालेंगे तो हमेशा 180 अंश होता है, ठीक है। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश होता है, ठीक है। अच्छा, यहां देखने से ये बताइएगा सबसे बड़ी भुजा कौन सा लग रहा है? सी ए। तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो भुजा सी ए बड़ा है, तो उसका सम्मुख कोण क्या होगा? कोण बी। सम्मुख कोण बी भी बड़ा होगा, क्योंकि सी ए जो भुजा इस त्रिभुज का है वो बड़ा है, तो उसका सम्मुख कोण भी बड़ा होगा। यदि इस त्रिभुज में कोई भुजा मान के चलो छोटा है, तो उसका सम्मुख कोण भी छोटा होगा, ठीक है। उसके यदि उल्टे में जाएं तो ये कोण बड़ा है, कोण बी बड़ा है, उसका सम्मुख भुजा भी बड़ा होगा। मैंने कोण और भुजा का ये संबंध होता है कि जो कोण बड़ा होता है उसके सम्मुख का भुजा भी बड़ा होगा, जो कोण छोटा होता है उसका सम्मुख का भुजा भी छोटा होगा, ठीक है। चलिए एक त्रिभुज और बना के देख लेते हैं। या इसको मिटा दें। ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें भी वही तीन भुजा, तीन कोण, तीन शीर्ष हैं। चलिए नामकरण करते हैं ए बी सी, ठीक है। तो अब जो है क्या करेंगे, इसमें सभी भुजाएं बराबर दिख रही हैं? नहीं। कौन सी भुजा बड़ी लग रही है? बीसी। बीसी। और कौन सा भुजा छोटी है? ए बी। और इस तरह से ये बड़ी भुजा है और ये छोटी भुजा है। छोटी भुजा का जो कोण है वो सम्मुख कोण सी है, कोण सी, तो ये भी छोटा होगा, ठीक है। अब बीसी भुजा बड़ी है तो इसका सम्मुख कोण ए भी बड़ा होगा, ठीक है। हमने कक्षा 6वीं के चैप्टर में है कि कोण भी, त्रिभुज भी जो है ना, मैंने तीन प्रकार, कोण के आधार पर तीन प्रकार से त्रिभुज बनते हैं और भुजा के आधार पर भी तीन प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। जैसे ये देखेंगे तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये कुछ वैसे त्रिभुज जो है ना माप करके बनाया जाता है। इसमें देखेंगे सभी भुजाएं बराबर लग रही है। ऐसे त्रिभुज को हम क्या त्रिभुज कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज। अब देखेंगे जैसे इस त्रिभुज को देखेंगे,
ये त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर लग रही हैं। कौन कौन सी भुजा? ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब अगला हम जाते हैं माध्यिका के संबंध में। त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका क्या? त्रिभुज की माध्यिका। त्रिभुज की माध्यिका में देखेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है, त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष, ये शीर्ष, ठीक है, और उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मान के चलो ये मध्य बिंदु है, इस शीर्ष का सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम क्या कहते हैं? माध्यिका। एक माध्यिका बन गया। ठीक है, फिर इस शीर्ष से इस भुजा यानी इसके सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु ये है मान के चलो, तो इन दोनों को भी हम मिलाते हैं। ये एक रेखाखंड हो गया, दूसरा माध्यिका हो गया। ठीक है, अब ये एक शीर्ष है, इसके सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मान के चलो ये है, इसको भी हम इस एक रेखाखंड के द्वारा ऐसा मिला लेते हैं। ये तीसरी माध्यिका हो गई, तीसरी माध्यिका। ठीक है, और तीनों माध्यिकाएं एक ही जगह पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक ही जगह पर काट रही हैं। ठीक है, तो इस प्रतिच्छेदन बिंदु को हम क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। ये जो रेखाखंड है ये तो माध्यिका ही कहलाती है, लेकिन बीच का जो सेंटर पॉइंट है जहां कटान बिंदु है उसको क्या कहेंगे? केंद्रक। ठीक है, केंद्र। अब ये भी ध्यान रखना कि ये केंद्र बिंदु जो है ना, किसी माध्यिका को 2:1 में बांटता है। जैसे मान के चलो एक माध्यिका ऐसा गया हुआ है, तो ये जो बिंदु है ना उसको 2:1 में विभाजित करता है। जैसे मान के चलो ये 2 सेंटीमीटर होगा तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा तो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी, तो 2:1 में बढ़ता है। ये तो हो गई माध्यिका। ठीक है, माध्यिका और केंद्रक की बात। एक त्रिभुज और बना लेते हैं, चलो वैसे ही। ठीक है, वैसे ही बना लेते हैं। चलिए इसमें हम शीर्ष लंब की बात करेंगे। कौन सी बात करेंगे? शीर्ष लंब। ठीक है, ये तो हम यहां पर इसके माध्यम से माध्यिका और केंद्रक के बारे में हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, अब यहां पर शीर्ष लंब के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब उसके शीर्ष से एक रेखाखंड खींचा जाता है और उसके शीर्ष के सम्मुख भुजा पर लंब होता है। लंब होता है यानी 90 अंश का कोण बनाता है। ये जो कोण बनेगा वो 90 अंश का होगा। ठीक है, यहां पर मध्य बिंदु को मिलाने वाली बात नहीं हो रही है माध्यिका जैसा, यहां पर बस लंब होने की बात हो रही है। ठीक है, फिर यहां से भी एक खींचेंगे जस्ट इस पर लंब हो, तो ये लंब हो गया। एक शीर्ष और है जिसको फिर ऐसा खींचेंगे तो यहां पर भी लंब होगा। तो यहां पर देखेंगे 3 ठन शीर्ष लंब बन गए। ठीक है, यही है शीर्ष लंब। अब यहां पर भी ये कटान बिंदु है। ये कटान बिंदु को हम प्रतिच्छेदन बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर इसका नाम क्या होगा? लंब केंद्र।
लंब केंद्र। ठीक है, यहां पर लंब केंद्र होगा जबकि यहां पर केंद्रक होगा। माध्यिका के संबंध में केंद्रक होगा और शीर्ष लंब के संबंध में ये सेंटर पॉइंट लंब केंद्र होगा। ठीक है, ठीक है ना? कहीं पर डाउट है? नहीं है। तो इस तरह से हम शीर्ष लंब और लंब केंद्र के बारे में यहां समझ रहे हैं। ठीक है, कहीं पर डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा। यहां पर हम माध्यिका के बारे में और केंद्रक के बारे में चर्चा कर रहे थे, यहां पर हम शीर्ष लंब और लंब केंद्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है ना? चलिए, तो मेरे ख्याल से इतना हम जरूर जान लें। ठीक है, अच्छा, एक चीज और नोट करने वाली बात है। क्या नोट करने वाली बात है कि त्रिभुज की जो माध्यिकाएं हैं या शीर्ष लंब है, ये क्या होती हैं? संगामी होती हैं। संगामी यानी एक ही बिंदु से होकर के गुजरती है। जैसे एक ही बिंदु से होकर के गुजर रही है, ये संगामी होती है। ठीक है,